बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान में रहने वाले कोई और करे ना करें, पॉलिटिक्स से बात ज़रूर करते हैं। मैं चूँकि कोलंबी अखबारात में लिखता था, फिर उर्दू डाइजेस्ट का एडिटर रहा, कौमी डाइजेस्ट का एडिटर रहा, तो ज़ाहिर यहाँ भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों से मुलाकातें भी होती थी, उनके इंटरव्यूज़ भी होते थे। पर मेरा पॉलिटिक्स में कभी भी उस तरह शौक नहीं रहा। मैं पॉलिटिकल लीडर से तो कम से कम को 10 हाथ का फासला रखता हूँ। पूरे करियर में बेशुमार वज़ीरों, वज़ीर आज़म, सदूर और स्पीकर, इन सब से राब्ते रहे, इन्हें हम तकरीबात में बुलाते थे, लेकिन कभी भी मैं दोबारा मुड़ के उनकी तरफ नहीं जाता था। ये आप अपना अंदाज भी होता है और आपकी ज़िंदगी के प्रेफरेंसेस और तरजीहात भी। मुझे हमेशा पढ़े लिखे लोग अजीज़ रहे। पढ़े लिखे लोगों में जो कुर्बत होती है, जो एक मोहब्बत होती है, जो लफ्ज़ों के साथ एक यूँ समझे ज़िंदगी बेहतर करने का दाइया होता है, वो अखज़ करने का, हासिल करने का अपना मज़ा होता है। पढ़े लिखे लोग आमतौर पे बड़ नहीं मारते। पढ़े लिखे लोग आमतौर पे दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते। वो बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं कहते कि जो दूसरों की दिल आज़ारी का बायस हो। पिछले बीते वर्षों में बहुत से ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हमने देखे, लाइक मुझे याद है भुट्टो साहब के ज़माने में हम स्कूल में थे और जिस तौर पे उनके ख़िलाफ़ तहरीक चली और बहुत से लोग मारे गए, और जिस तौर पे वो ज़ोर से बोला करते थे कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है, और फिर वो नहीं रहे। मगर उनके जाने में और उनको दुनिया से रुखसत करने में जो एक पूरा प्रोसेस था, वो भी मशकूक हो गया। यानी बंदा मरा, सज़ा हुई, बहुत से लोगों को सज़ा हुई, पर जजेस पे शक की वजह से वो पूरा केस मशकूक हो गया। इसी तौर पे बाद के दिनों में जस्टिस नसीम हसन शाह, मौलवी मुश्ताक साहब, जस्टिस डोगर, हर जो आमिर है उसके करीबी जो लोग होते हैं जस्टिस, उन पे हमेशा बड़े बड़े शकूक और शुबहात का इजहार किया गया, और उन भले लोगों ने भी आलमोस्ट ऐसे काम किए कि जिस पे यूँ समझें कि उनका क्रेडिट और क्रेडिबिलिटी सब रुखसत हुए। अगर आपको याद हो, जो को ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, ये बड़े धड़ल्ले वाले जज थे और बड़े सख्त थे और बड़े लोगों के सो मोटो भी लेते थे और सलाहें भी देते थे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी आखिरी दिन इतनी ज़ाया हुई, ख़राब हुई कि बाद में आपने देखा उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, कभी किसी ने उनको बुलाया भी नहीं, ना किसी तकरीब में, ना किसी जगह उनका तज़किरा भी नहीं। उनके बेटे का स्कैंडल था अरसलान का, वो तो चूँकि जज थे रुक गया। फिर उनके एक और अजीज़दारी उन्होंने कर ली थी, और ये जो अभी स्कैंडल हुआ था जिसमें एक साहब डॉक्टर अमजद को लोगों ने दफन कराने से इनकार कर दिया था, डंडे लेके पहुंच गए थे कि हमारा 25 अरब वापस करो। तो ज़ाहिर है ये भी, इसमें भी जस्टिस साहब का नाम आया कि केस इनके पास गया था और वहाँ से वो आगे पीछे हो गया। अभी जो 2 दिनों से जस्टिस साकिब निसार के बारे में रोज़ कभी ऑडियो आ रही है, अभी आज एक वीडियो अब आ गई है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैंने सोचा आपको शेर सुनाऊं। वो चंगेज के लहजे में जो कल बोल रहे थे, क्या खूबसूरत शेर है। जिसने भी कहा, मुझे शायर का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, आवाज़ भी आज उनकी सुनाई नहीं देती, चंगेज के लहजे में जो कल बोल रहे थे। वो लोग जो पॉलिटिक्स में हों और चंगेज के लहजे में बोलें, वो लोग जो अदालतों में हों और अपने कद से और अपने औकात से और अपने मनसब से ज़्यादा आगे बढ़ के बेइंसाफ़ी करें, कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाते हैं। और रिटायरमेंट के बाद, यानी एक वक्त था जस्टिस साकिब निसार, डैम बाबा और बाबा रहमत और पता नहीं क्या क्या, और इनकी मूवमेंट एक एक लम्हा रिकॉर्ड होता था टीवी पे, हर चैनल में आ रहा होता था, इनकी खबरें, इनकी सुर्खियां। ऐसा होता था कि पूरे मुल्क में ना कोई वज़ीर आज़म था, ना कोई सदर था, ना कोई पार्लियामेंट थी, बाबा रहमत ही रहमत था। उसने इतना ज़्यादा वो ज़ोर से बोलते थे कि लगता था कि पूरा निज़ाम, पाकिस्तान में 3 निज़ाम होते हैं, एक मुकन्नना का यानी जो कानून बनाते हैं, एक अदलिया का, एक इंतज़ामिया का। पर अगर कोई आदमी तीनों पे कब्जा कर ले तब सोचे मुल्क कैसे चलेगा। सो उनके ज़माने में हुआ, हर बात पे सो मोटर लेते थे। फिर जब रिटायर हुए तो लंदन चले गए, वहाँ मुख्तलिफ लड़कियों और औरतों के साथ उनकी तस्वीरें आती थीं और साहिल समंदर पे घूम रहे हैं इधर उधर। तो सबने पूछा इतने पैसे कहाँ से आए। आजकल अल्लाह जाने कहाँ हैं, लेकिन पहले गिलगित और बल्तिस्तान के जो चीफ जज थे उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे घर में मेरी अहलिया के होते हुए ये नाइंसाफ़ी की बातें किसी से की।
اب وہ بےعزتی ہوئی, انہوں نے بیان حرفی دیا. ابھی ان کی ایک اور جج کے ساتھ گفتگو سامنے آئی ہے, اور آج تقریباً ہر چینل پہ صرف اسی کا تذکرہ تھا, اور انہوں نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ میں اس پہ کیس کروں گا, میں یہ کروں گا. چونکہ انہوں نے جنہوں نے ریکارڈ کیا اور اس کو ریلیز کیا, وہ کوئی ویب سائٹ ہے, انہوں نے امریکہ سے جو سب سے اتھینٹک وہاں سے اس کی آواز کو ٹیسٹ کرایا, پھر انہوں نے ریلیز کیا. انسان ایسا کام کیوں کرتا ہے کہ جب اس کے پاس منصب ہو تو اب اپنی حد سے باہر نکل جاؤ؟ نہیں نکلنا چاہیے. بعد میں بے عزتی ہوتی ہے اور کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوتا. ابھی تو یہ حکومت اور فوج ان کے ساتھ ہے. آنے والے دنوں میں اگر یہ کیس چلے تو مجھے نہیں لگتا کہ پوری وکلا برادری میں سے شاید کوئی وکیل ہو جو ان کے ساتھ کھڑا ہو, اس لیے کہ ان کے بارے میں اتنے قصے کہانیاں مشہور ہو گئے, سب مبینہ ہے. جیسے سیاستدانوں کے بارے میں مبینہ ہوتے ہیں, ان بیچاروں پہ الزام لگا لگا کے آپ ان کی مٹی پلید کر دیتے ہیں. لیکن جن کے پاس اختیار ہوتا ہے, جو ظلم کرتے ہیں, جب یہ اس منظر سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ شعر بہت برموقع اور برمحل ہوتا ہے. کبھی آپ کا ظلم کرنے کو جی چاہے, کبھی آپ کا زیادتی کرنے کو جی چاہے, کبھی آپ کا بڑا بول بولنے کو جی چاہے, کبھی اپنی بہوؤں پہ, کبھی اپنے بیٹوں پہ, کبھی اپنے ملازموں پہ, کبھی اپنے ماتحتوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے کا من ہو, اور آپ کے منہ سے ایسے بول نکلے جو آپ کو زیب نہیں دیتے, تو اس لمحے صرف یہ یاد رکھیے گا کہ آواز بھی آج ان کی سنائی نہیں دیتی, چنگیز کے لہجے میں جو کل بول رہے. اللہ یہ دن کسی پہ نہ لائے, کسی دشمن پہ بھی نہ لائے. اس میں بہت ہیٹی ہوتی ہے, بہت بے عزتی ہوتی ہے, پر اس بے عزتی کی بنیاد انسان خود ہی رکھتا ہے. اس لیے دھیمے سروں میں جینا چاہیے, دھیمے سروں میں بولنا چاہیے, اور جو آپ کی اوقات ہو, جو آپ کا منصب ہو, اس کے مطابق اس کے اندر رہنا چاہیے. انگریزی کا ایک لفظ ہے لیگیسی, کہ جب آپ وہاں سے چھوڑ کے جائیں, LEGACY, تو اس وقت آپ کی جو لیگیسی ہے, یاد ہے, وہ اتنی اچھی اور سٹرونگ ہو کہ لوگ, ایک جج ہوتے تھے جسٹس کیکاؤس, لاہور میں ایک پل ان کے نام ہے, فلیٹیز میں جس کمرے میں رہتے تھے وہ کمرہ ابھی بھی محفوظ ہے. اسی طور پہ جسٹس کیانی ہوتے تھے, رستم کیانی, سکے سڑے سے دبلے پتلے. ان کی کتاب میں نے پڑھی, ایک جج ہنس بھی سکتا ہے, A Judge Can Laugh, اور 2-3 کتابیں تھیں. یہ ایوب خان کے زمانے میں بولتے ہوتے تھے جب کوئی نہیں بولتا تھا. یہ نہیں آپ اندازہ کریں, ڈکٹیٹر کے سامنے حق و انصاف کی بات کرنا اور ڈٹ جانا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, لیکن تاریخ میں نام وہ انمٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں جس جج نے زیادتی کی, تاریخ نے اس کو لٹرلی رگیدا اور سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا. جو بھی ظلم کرے گا, وہ سیاست میں ہو, وہ پولیٹکس میں ہو, وہ ججوں میں ہو, وہ انتظامیہ میں ہو, یا وہ عسکری اداروں میں, یاد رکھیے گا یہ دنیا مکافات عمل ہے. آپ کا طرز عمل, آپ کا طرز اختیار, آپ کا طرز ادا, آپ کے فیصلے بولتے ہیں, اور آپ کو پھر ان کا جواب دینا ہوتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.